अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो अब इसको हम आगाज करते हैं आज के आपके सबक को। और ये आपका सबक जो है, जैसा कि आप जानते हैं, ये आयत नंबर 139 से 144 तक है। आपको मेरी आवाज आ रही है साफ? यस सर, जी आ रही है। सर, आ रही चलिए, है। अब इसको हम आगाज करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये आपका सबक आपने पहले पढ़ा है। ये आपका पहला सपारा खत्म होने वाला है। उसमें आपने पढ़ा था कि अल्लाह ने फरमाया कि नबियों के दरमियान फर्क नहीं करना, तमाम अंबिया का दीन एक है। और अंबिया के नाम मुख्तलिफ होने से या दौर मुख्तलिफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी नबी आए उनका दीन एक ही है और वो दीन इस्लाम है। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और अल्लाह फरमाता है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये जिस तरह ये ईमान लाए हैं, अगर तुम भी वैसे ही मान लाओगे तो तब तुम हदायत याफ्ता बनोगे। और फिर अल्लाह ने अपने रंग का जिक्र किया कि अल्लाह ताला का रंग, अल्लाह के रंग से मुराद है वो दीन का रंग और दीन के अहकामात और दीन की खूबसूरती और शरीयत और मिनहाज जो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें अता की है। तो अब ये तमाम लोग, जो आपको मालूम होगा कि सामी अदियान से मुराद है वो तीन बड़े बड़े अदियान जिनका ताल्लुक वही के साथ है। अच्छा जी, तो ये अब बात ही हो रही थी कि अल्लाह ताला ने सामी अदियान यानी कि वो अदियान जो इल्हामी अदियान है, जिनको जुडाइज्म कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी जो है वो असल में इस्लाम ही है। सिर्फ ये है कि उसके अंदर जब तहरीफ की गई और उन अदियान को दूसरी चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया, लोगों के नाम निस्बत कर दी गई या बस्ती की तरह निस्बत कर दी गई, तो साफ ज़ाहिर है फिर वो असल दीन नहीं रहे। तो अल्लाह फरमाता है यहाँ पर, कुल आप कह दीजिए अतुहाजुनना फिल्लाह, कि तुम हमारे साथ हुज्जत करते हो, हमारे साथ डिबेट करते हो, हमारे साथ डिस्कशन करते हो, मुनाजरा करते हो, किस बात में? फिल्लाह, अल्लाह के बारे में। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र इंजील में भी मौजूद है, तौरात के अंदर भी मौजूद है, सुहuf इब्राहीमी में अंदर मौजूद है और पिछले आसार के अंदर भी मौजूद है। और आपको मालूम है, आप जितने भी मज़ाहिब को उठा ले, वहां पर आपको एक ऐसी ज़ात का ज़रूर तज़किरा मिलेगा कि जो ज़ात इब्तदा से है और जो ज़ात तमाम दूसरे चीज़ों पर भारी है, सब पर उसका गलबा है। तो ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मौजूद है और जूडाइज्म के अंदर भी मौजूद है। इसका मतलब है, अल्लाह यहाँ फरमाता है कि हमसे लड़ाई करते हो, हुज्जतबाजी करते हो अल्लाह के बारे में। वो हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, और वो हमारा रब है, तुम्हारा भी रब है। हमें भी पालने वाला है, तुम्हें भी पालने वाला है। हमारे लिए भी उसने शरीयत को नाजिल फरमाया है, तुम्हारे लिए भी शरीयत को नाजिल फरमाया है। वो तुम्हारा भी फरियाद रस है, वो तुम्हारी रोजी को देने वाला है, वो हमारा भी रोजी देने वाला है। फिर फरमाया वाला ना आमालूना, हमारे लिए हमारे अमाल हैं, वलकुम आमालुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, व नहनु लहू मुखलिसून, और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खालिस हैं। अब खालिस किस तरह बनता है आदमी, प्योर किस तरह बनता है? जी सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। जी, मुखलिसन लहू दीनी, अल्लाह फरमाता है कि खालिस हो जाओ, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, ये खालिस दीन। अब आपको मालूम है, अगर आपके पास दूध हो खालिस, उसके अंदर अगर आप आबे जमजम के 2 कतरे डाल दें, तो आप बताइए दूध खालिस रहेगा? वजह क्या है? नो सर। आबे जमजम डाला है आपने माशाल्लाह, तो दूध क्यों नहीं खालिस रहा? सर उसमें पानी तो जवाब आपका दुरुस्त मिलावट है। हो आप गई ना। जी, आप जवाब दुरुस्त है। आप कहेंगे पानी डालने से दूध वो नहीं रहा जो गाय के या मतलब जिस भी जानवर के जिस्म से बरामद हुआ है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि साइगल लिशारिबीन यखरुजु मिन बैनी फरसी व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि हम खालिस हैं उसके लिए। खालिस से मुराद ये है कि हमारे दीन में कोई मिलावट नहीं है, हमारे रसूम और रवाज में कोई मिलावट नहीं है, हमारा दीन बिल्कुल वाज़ेह है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन वाज़ेह है, हमारे दीन की जुज़ियात भी वाज़ेह है, असूल भी वाज़ेह है। और एक बात जरूर आप तमाम स्टूडेंट ज़हन में रख लें, वो ये है कि हमारे दीन में कोई इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है। और ये जो लोग बातें करते हैं ना इख्तिलाफ की, उनकी बातें दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है, यहाँ पर एक ज़िम्नन एक बात का इशारा दिया जाएगा, वो ये है
کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں، تنازع کی صورت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کو لوٹائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اختلاف دور ہو ہی نہیں سکتا اگر اختلاف کو کوئی اختلافی قانون دور کرنے کے لیے آئے۔ ماننا پڑے گا اختلاف تبھی دور ہوگا جب کوئی ایسا قانون سامنے آئے جس میں اختلاف نہ ہو۔ واضح ہوگی جی بات؟ اختلاف کو، تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک اور متنازع قانون آپ دے دیں اور کہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ آپ سمجھیں، غور کریں کہ اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی ایسی چیز بتا دی جائے جس میں اختلاف نہ ہو۔ درست ہے جی؟ جی سر۔ اور اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب سے قرآن نازل فرمایا ہے کسی نے کوئی اختلاف اس میں نہیں دیکھا، اور اگر اختلاف اس میں نظر آتا ہے تو صاف ظاہر ہماری عقل کا قصور ہے، اور اس کے لیے ہماری نظر کا قصور ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ یہ اینک سے واقف ہیں، آپ کی اگر نظر کمزور ہے اور آپ کو کوئی چیز صاف نظر نہیں آ رہی تو آپ کی نظر کا قصور ہے، یہ نہیں کہ اس چیز کے اندر کوئی مسئلہ ہے، چیز تو موجود ہے۔ تو یہود و نصارہ نے خاص طور پر جو دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں، صاف ظاہر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کو نہیں بتائی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ کے اندر، خاص طور پر یہودیوں کے فرقے تو آپ کو شاید کم علم ہو، اس میں حسیدی فرقہ بھی موجود ہے، اس میں فریسی فرقہ بھی موجود ہے، اس میں سلوکی فرقہ بھی موجود ہے۔ عیسائیوں کے دو فرقے بہت مشہور ہیں، ایک فرقہ ہے رومن کیتھولک اور ایک فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ۔ اینی اسٹوڈنٹ جو فرق کر سکتا ہو کہ رومن کیتھولک کیا ہوتے ہیں، پروٹیسٹنٹ کیا ہوتے ہیں؟ کین اینی باڈی ڈیفرینشیٹ رومن کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹ؟ سر یہ کیتھولکس جو تھے نا، یہ تو کہتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صلیب پر لٹکائے گئے تھے، اور دوسری بات ہے کہ وہ یوم آخرت پر بلیو رکھتے ہیں۔ اچھا، اور پروٹیسٹنٹ؟ یہ وہ تھے جو یعنی جو دوسرا طبقہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ان کی یاد میں ہم نکلے، اور ہم نے ان کو جو لوگ بچانے نکلے تھے یہ ان کے گروپ میں سے تھے، حضرت عیسیٰ کو۔ جو بنیادی فرق ہے نا وہ ان کا یہ ہے کہ جو رومن کیتھولک فرقہ بنا ہے نا، یہ 14ویں صدی تک بنتا رہا ہے۔ وہ یہ ہے، رومن کیتھولک نے شروع کیا تھا کہ تثلیث، ٹرینٹی، کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعوذ باللہ زوجہ ہے، پھر نعوذ باللہ اس کا ایک بیٹا ہے۔ تو رومن کیتھولک کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹ، مارٹن لوتھر کنگ نے شروع کیا تھا، وہ پروٹیسٹ یہ کیا تھا کہ یہ چیزیں بائبل میں موجود نہیں ہیں، یہ چیزیں بائبل میں موجود نہیں ہیں۔ جس طرح آج مسلمانوں کی کئی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ فیصلہ تو بائبل کرے گی نا، بائبل کے اندر موجود نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، بائبل کے اندر کہیں موجود نہیں ہے کہ مریم ان کی زوجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ خالص دین وہ ہے جس میں آمیزش نہ ہو، اور خالص دین وہ ہے جس کے اندر بدعات نہ ہو، خالص دین وہ ہے جس میں خرافات نہ ہو، خالص دین وہ ہے جس کے اندر کسی آدمی کو خدا نہ مانا جائے، نہ خدا کا بیٹا مانا جائے۔ تو فرمایا ہم اس کے لیے خالص ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کو کئی جگہ صراحت کرتی ہے، وضاحت بھی بیان کرتی ہے۔ قل غیر اللہ یتخذ ولیا، فرمایا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی ولی بنا لوں، کسی اور کو سمجھ لوں کہ وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور اسباط یعنی کہ ان کے جو آگے اولاد ہے، کانوا ہودن و نصارا، کیا وہ یہودی اور عیسائی تھے، کیا وہ یہود اور نصارہ تھے؟ سارے کے سارے انبیاء، تمام کے تمام رسول، یہ تمام کے تمام رسول جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی باتوں کو عمل میں لانے والے تھے۔ اب اللہ یہاں فرماتا ہے کہ یہ تمام جو نبی ہیں، تمام جو رسول ہیں، نہ تو یہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ ابراہیم کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں واضح صراحت کی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ آپ کو معلوم ہوگا یہودی مذہب کا تعلق جوڑا جاتا ہے یہودا سے، اور جو ان کا ایک اہم آدمی تھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اس کو کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا، اس سے جوڑ کے انہوں نے یہودی بنا لیا۔ اور نصارہ یہ لفظ نکلا ہے زیادہ تر ناصرہ بستی سے، جہاں نظرت اس کو کہتے ہیں انگلش میں، جہاں پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب ساظر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین اس چیز کا محتاج ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ منسوخ کیا جائے یا کسی
ऐसी बस्ती के साथ मंसूब किया जाए जिसको कोई ताल्लुक ना हो? बताएं। नहीं सर। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का दीन इससे बेनियाज है। अल्लाह का दीन तो इस्लाम है, और इस्लाम को वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपका नोट है उसको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, उसमें साइन पहले हुए होते हैं गवर्नर के। आपको मालूम होगा जो नोट आप इस्तेमाल करते हैं उस पे गवर्नर के साइन होते हैं। जी सर। आज क्लास में ये ठंडी ठंडी लग रही है, क्लास को समझ आ रही मेरी बात? आवाजें आपकी कम आ रही है और आ रही है। बताएं, आपको गवर्नर के साइन नजर आते हैं 100 के नोट पर, 500 के नोट पर? जी सर। तो प्राइम साहब मिनिस्टर के आते हैं नहीं, जी, हर नोट होती है। गवर्नर के तो नहीं आते, प्राइम कायदा मिनिस्टर गवर्नर के होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के नहीं होते, गवर्नर के होते हैं। गवर्नर नहीं बैंक नहीं, गवर्नर। गवर्नर स्टेट बैंक के होते हैं सर। जी जी, गवर्नर स्टेट बैंक के होते हैं। आप सावधान, उन साइंस को जब साइन लिखा हुआ है जरूरत ही नहीं है किसी और के साइन होने की। क्या ख्याल है? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन जो है ना वहां पे प्रिंट हुए होते हैं, जब आप उस डाई से गुजारते हैं साइन शुरू हो जाते हैं और एक पूरी गड्डी बन जाती है, पूरी थदी बन जाती है, पूरे एक नोट का आप उसको शक्ल लग जाता है सारा कुछ। आप ईसा अलैहि इस्लाम के बाद यहूदियत के खास अकायद वो बाद में आए, ईसाइयत के खास अकायद वो भी बाद में आए। ईसा अलैहिस्सलाम उससे बरी ज़िम्मा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बरी ज़िम्मा है। और बाद उलमा इसको इस तरह मिसाल देते हैं, वो भी आप समझ लीजिएगा। वो ये है, आप मुझे ये बताइए कि क्या इस्लाम के मसाइल, इस्लाम के जुमला मसाइल नबी अलैहिस्सलाम के दौर में वो हनफी फिका के मुताबिक हल होते थे, या शाफी फिका के मुताबिक हल होते थे, या मालकी फिका के मुताबिक, या हम्बली फिका के मुताबिक? बताएं। सर किसी फिक के मुताबिक नहीं होते थे, तो फिर किसके मुताबिक होते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते थे। कुरान और माशाल्लाह, अल्लाह तुझे खैर दे। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आज कोई हम में से उठ के कह दे कि जी फिका हनफी के मुताबिक नबी अलैहि इस्लाम ने फैसला किया, तो जिस तरह उसका कौल बातिल है, बिल्कुल ऐसे ही उन ईसाइयों और उन यहूदियों का कौल भी बातिल है जो अपनी यहूदियत और ईसाइयत जो बाद में आई है उसके बारे में निस्बत कर दी उन लोगों की जो पहले से गुजर चुके हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। इस तरह अल्लाह फरमाता है कि हम तकूलून, आगे ये कहते हैं, इन्ना इब्राहिम, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, उनके बेटे, कानू हुदन और नसारा, क्या वो यहूदी और ईसाई थे? और अगर वो यहूदी और ईसाई थे तो क्या वो उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार देते थे? क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते थे? जो चीज बाद में पैदा हुई है, और ये आप जितने स्टूडेंट थे, मैं क्लास में यूनिवर्सिटी में मिसाल दे रहा था कि आज का अगर आपसे, आप में से जो स्टूडेंट हैं उनके जिम्मे हम लगा दें कि आप में से किसी स्टूडेंट ने अल्लामा इकबाल को अल्लाह वाफुर में कत्ल किया है, तो बात ये समझ में आएगी आपको? जी, नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से गुजर जाएगी, कार के ऊपर से गुजर गलत बात जाएगी। है। आप कहेंगे मैं पहले ही बाद में हुई हूँ, तो आपने अल्लामा इकबाल का कत्ल मेरे पे लगा दिए। बिल्कुल ऐसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक, याकूब, असबात, ये तो पहले हो गुजरे हैं। जो यहूदियत बाद में आई, ईसाइयत खास बाद में आई। और यहाँ से हमें जरूर ये बात समझनी है, और मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, वो ये है कि आप ये बात जरूर ज़हन में रखें कि मुसलमानों के अंदर भी फिरके मौजूद हैं, लेकिन उन फिरकों को मतलब नेगेट करते हुए, उन फिरकों का रद्द करते हुए ये मत भूलिएगा, ये मत भूलें कि असल इस्लाम मौजूद है। असल इस्लाम को फिरका समझना भी गुनाह है। बात समझ आ गई जी आपको? जी सर। अगर फिरके को फिरका ना समझना गलत है, तो असल इस्लाम को फिरका शुमार करना ये भी गलत है। जी हमारे यहाँ सर। बात लोग जो है ना वो असल इस्लाम को फिरका समझ बैठते हैं कि ये तुम ही फिरके की बातें कर रहे हो। फिरके की बात तब बनेगी जब वो कुरान और सुन्नत में ना हो। कुरान और सुन्नत के अंदर जो चीज आ जाती है वो फिरका है ही नहीं। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है ये ना यहूदी थे ना ईसाई थे। कुल अंतुम आलम बिल्लाह, अल्लाह फरमाता है क्या तुम ज्यादा जानते हो? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादा जानता है। अल्लाह कौन है? बदीउस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है खलक़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह वो है अर्रहमान व अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके फरमाया फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद का जिक्र किया आसमानों का, जमीनों का। जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाए। इन्ना इद्दत अश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम। फरमाया हमने आसमानों और जमीनों को पैदा किया। व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। ये तमाम चीजें फरमाया तुम ज्यादा जानते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादा जानता है। साफ ज़ाहिर है अल्लाह यालमुल गैब, वो तो गैब को जानने वाला है। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहु यक्शिफुस सू। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हुआ गैब के बारे के अंदर
کہ یہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے غیب کی نسبت کی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیب علم صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. وہ تو پتوں کی تعداد کو جانتا ہے. تو یہ جو اتنی بڑی بات ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے. فرمایا ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادت، جو شہادت کو چھپا لے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو. شہادت کیا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس چیز کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. اتنا ہو من اللہ، اللہ کی طرف سے شہادت اس کے بعد آ جائے اور اس کو چھپا لے. اور اس سب سے بڑی شہادت کیا تھی؟ یہ تورات کے اندر بھی بشارت موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، انجیل کے اندر بھی بشارت موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو کیا یہ باتیں یہودی عیسائیوں ان کے علماء کو معلوم نہیں تھی؟ یقیناً معلوم تھی، لیکن شہادت کو چھپانا اور اصل شہادت کو غائب کر دینا، تو یہ علماء یہود و نصارہ کی اس بے دیانتی کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اگر قرآن و سنت کے اندر بھی کوئی چیز واضح طور پہ موجود ہو، کوئی آدمی بھی اس کو چھپائے، تو وہ بھی ویسا ہی مجرم ہوگا جس طرح یہود و نصارہ مجرم تھے. دوسرا مسئلہ اس سے یہ برآمد ہوا، ہمارے ہاں جو مقدمات چلتے ہیں جو ہمارے پاکستان میں یا ادھر ادھر، آپ اصولی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کا پتہ ہے اور اصول یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی شہادت دیں اور صحیح شہادت دے کہ میرے سامنے واقعہ اس طرح پیش آیا ہے. کوئی آدمی شہادت کو چھپانا یہ درست نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شہادت کو چھپائے جو اس کے بعد اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا. غفلت آپ جانتے ہیں، بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے، آدمی سو جاتا ہے. کیوں جی؟ آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ سوئے ہو، کوئی غفلت ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی؟ جی خیر نماز میں بھی اونگا آ جاتی ہے کئی بار ہمیں تو، ہاں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے. بعض میں ایک نارمل کچن کی ایگزامپل میں دے دیتا ہوں کہ بعض اوقات بندہ غفلت میں کوئی ڈرامہ یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، پتہ پیچھے چلتا دودھ جو ہے ابل گیا، دودھ جو ہے وہ نیچے گر گیا، ایسا ہوتا ہے جی جی کبھی کبھار. سر تو ہاتھ بھی اللہ، چل جاتا ہے اکثر. جی اللہ وحدہ لا شریک تو کسی چیز سے غافل نہیں ہے. بغافل اما، جو تم کر رہے ہو، یہ ماں کا لفظ عام ہے، جو بھی آدمی کرتا ہے. جو میں کیا شامل ہے؟ اس کے وسوسے بھی شامل ہیں، اس کے خیالات بھی شامل ہیں، اس کی آنکھوں کی خیانت بھی شامل ہے، اس کی نیت کی خیانت بھی شامل ہے، اس کا ارادہ بھی شامل ہے. اور جب یہ ارادہ، یہ نیت عملی روپ دھارتا ہے تو اللہ اس سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی واقف ہے، کام کے دوران بھی واقف ہے، کام کے بعد بھی واقف ہے. تعلم یعلم خائنۃ الاعین وما یخفی الصدور. سورہ مومن میں فرمایا کہ وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے. میں آپ کو کس نیت سے پڑھا رہا ہوں اور آپ مجھ سے کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک منطقی کی بات بیان کی، تلک امۃ قد خلت، یہ جو امت ہے یہ گزر گئی. تلک امۃ قد خلت، یہ جو امت ہے یہ پیچھے گزر گئی. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو. اس آیت سے بھی ایک بڑا اہم مسئلہ واضح ہوتا ہے. پہلے ہم آیت پوری کر لیں. ولا تسألون، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، اما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو یہ کام کیا کرتے تھے. اب یہاں پر جو عقلی باتیں استدلال ہے وہ ہم اس کو ذرا سمجھ لیں. پہلی بات، ایک امت گزر گئی، جو اس نے کمایا اور جو تم نے کمایا دونوں میں فرق ہے. اب سوال یہ بنتا ہے، یہاں سے مسئلہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسئلے کے حد تک اس آیت کی روح سے سادہ صحابہ کی جماعت گزر چکی ہے یا نہیں؟ گزر چکی ہے. جی سر گزر چکی ہے سر. تو پھر ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ جی ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم صحابہ پہ تنقید کریں. نہیں سر. اچھا، ہمارے ہاں بعض جو نا بڑے مفکر قسم کے لوگ وہ مثالیں بیان کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ جی اگر انہوں نے غلطیاں کی تھی تو ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے، لہٰذا ان کی غلطیاں ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. جب پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو پھر آئندہ کے لیے درست ہو جائیں گے. اب سوال یہ بنتا ہے، غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلطیاں پوائنٹ آؤٹ اگر کی ان کی، قرآن و سنت میں بتا دی کہ میں ان سے راضی ہو گیا. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا رزلٹ بتایا کہ نہیں بتایا؟ جی سر سر. بتایا انہیں سابقون اولون بولا گیا ہے. والسابقون الاولون
मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। फिर दूसरी बात ये है कि जो आजकल ना ये यूट्यूब के मुफक्किरीन और ये फेसबुक के मुफक्किरीन को हम कहते हैं ये अलामा यूट्यूब भी और अलामा फेसबुक की, ठीक है जी। अब ये अलामा वगैरह बहुत सारे मौजूद हैं, अलामा यूट्यूब भी मौजूद है, अलामा फेसबुक की भी मौजूद है। अब मसला ये है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आपकी जिम्मेदारी क्या लगाई है? साफ ज़ाहिर है कि आपकी जिम्मेदारी ये लगाई है कि आपने उनके लिए मगफरत की दुआ करनी है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये सूरह हश्र के अंदर मौजूद है। मुहाजिरीन और अंसार गुजर चुके और आपको हुक्म दिया गया है कि आप उनके लिए मगफरत की दुआ करें। आपको ये हुक्म नहीं दिया गया कि आप उनकी गलतियां पॉइंट आउट करें। अब गलतियां पॉइंट आउट हो जाएंगी तो वो तो दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो इस आयत से वाज़ेह होती हैं। और आपको पता है हमें इस बहस को खत्म करते हुए इसके अंदर हमारे उस्वा किसका है? मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद को पेश किया। फिरौन ने झट से भला क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मा बालुल कुरूनिल ऊला, वो जो पहले लोग गुजरे हैं उनका क्या बनेगा? आप में से कोई आदमी बता सकता है कि फिरौन ने ये सवाल क्यों किया था मूसा अलैहिस्सलाम से कि जो पहले लोग गुजरे उनका क्या बनेगा? फिर इनके जो पहले लोग थे वो भी क्या कहते हैं, हिदायत पे नहीं थे जो उसके बाप दादा थे। नहीं वो ठीक है आपकी बात, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह एक है, फिरौन ने कहा ठीक है अल्लाह, अगर अल्लाह एक है तो जो पहले लोग गुजरे, जो तुम अकीदा पेश कर रहे हो, जो पहले लोग गुजरे फिर उनका क्या बनेगा? असल में फिरौन के ज़हन में ये बात थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ये कह दे कि उनके मुंह से ये बात निकल जाए कि वो पहले जो है वो जहन्नमी बन जाएंगे क्योंकि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्मुहा इंदा रब्बी, उनका जो इल्म है ना, जो पहले लोग गुजरे हैं तुम्हारे बाप दादे, उनका इल्म अल्लाह के पास है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना भूलता है ना वो गुमराह होता है। तुम अपनी बात करो, आज की बात करो, आज जो हो रहा है, जो पास्ट है वो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह जाने जो मर्जी उनके साथ करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां पे तो ये फरमाया है कि उनका इल्म अल्लाह के पास है। यहाँ तो अल्लाह ताला ने फरमाया रजी अल्लाहु अन्हुम, फरमाया जी कुरान मजीद में रजी अल्लाहु अन्हुम। जी सर, आखिरी पारे में। यस सर। आखिरी पारा ही नहीं है, जगह जगह पर कुरान में मौजूद है। रजी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने ये भी फरमा दिया फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिलों में जो था। ये मैं इसलिए जरा इस पे आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे अक्सर फेसबुक के लोग, हमारे यूट्यूब के लोग लोगों को गुमराह करने के लिए ना सहाबा किराम का मसला लेकर बैठ जाते हैं। तो ये मसला जो है ना इस तरह बहुत अहम है, सहाबा किराम की गलतियों को पॉइंट आउट करना। और उससे बेहतर भला कि हम अपने मुआशरे की गलतियों को पॉइंट आउट करें जो इस वक्त मौजूद है। आप करें जिहाद, ये जो हमारे अखलाकी तौर पर हम पीछे जा चुके हैं, ये जो क्या नाम है इसका, नेट के जरिए और ये टिकटॉक के जरिए और ये ड्रामे और फिल्मों के जरिए और ये फजूल किस्म की फिल्म और ये LGBT पता नहीं कौन कौन से मसले, इनको पॉइंट आउट करें। जो रिजल्ट निकल चुका है हम उसके बारे में लगे हुए। पर मैं वला तुसअलूना, तुम सवाल नहीं किए जाओगे अम्मा कानू यामलून, जो वो काम किया करते थे उनसे तुम्हारे सवाल ही नहीं होना। और फरमाया अल्लाह वहदहु ला शरीक ने सयक़ूलु सुफ़हा, अब अल्लाह ताला ने किबले की तहवील का जिक्र किया यहाँ पर। अगर पहली बात ये ज़हन में रख लें सारे स्टूडेंट, एक अहम चीज वो ये है कि इसको कहते हैं अमरे ताबुदी। अमरे ताबुदी का मतलब ये होता है कि अल्लाह खालिक है तो खालिक जो चाहे हुक्म दे हम मानेंगे इंशाल्लाह। बताएं जी, मानेंगे? इंशाल्लाह। और Yes, समझ sir. आए, समझ आ जाए तब भी मान लेंगे, ना आए तो फिर क्या करेंगे जी? तब भी मान लेंगे सर। तब भी मान लेंगे, तब इसलिए तब भी मानेंगे मानेंगे। कि हमारा रब गलती नहीं करता जी और हमारी चीजें महदूद हैं, हमारी आंखें महदूद हैं। हमें खून का रंग नजर आता है लाल, लेकिन आप में से जो स्टूडेंट साइंस वाले हैं वो जरा बताइए, खून का रंग आपको नेकेड आई से लाल नजर आता है, कभी उसके अंदर व्हाइट सेल्स भी आपको नजर आए? नेकेड आई से सर व्हाइट सेल्स नजर नहीं आते। नहीं तो फिर वो कैसे देखेंगे आप? माइक्रोसॉफ्ट सर उसकी फिर स्क्रीनिंग करेंगे या माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। वो आप कहेंगे जी वो इस तरह नजर, वो तो आंखों से नजर नहीं आ रहे। हमारी आंखें कितनी महदूद है, मानते हैं आपकी आंखें महदूद है, लिमिटेड है। जी सर, जी और सर। ये जो हमारे घरों में रिश्ते होते हैं, 2 महीने बाद लड़ाई हो जाती है, तलाक हो जाती है, साहब हमें पता होता है कि तलाक होनी, हम रिश्ता करते, कई मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने तहवील किबला का हुक्म दिया और बरा बिन आज़िब बयान करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे तो 16-17 महीने आपने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी।
तो फिर आपको बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने का हुक्म हुआ। इस पर यहूद नसारा ने इतराज करना शुरू कर दिया कि पहला किबला दुरुस्त है तो उसे बदलने की क्या जरूरत है। ठीक है जी। अब सवाल पहला ये बनता है कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून, अल्लाह से नहीं पूछा जाता कि ये काम अल्लाह ने क्यों किया है। सवाल तो पूछा जाता है उनसे जो अल्लाह ताला की मखलूक है, मखलूक से पूछा जाएगा। और आपको पता है बहुत बड़ी दो मखलूकों का जिक्र है कुरान मजीद में जिनकी मखलूकात के अंदर अजमत में शुबा ही कोई नहीं है। और वो दो मखलूकात कौन सी है? एक मूसा अलैहिस्सलाम है और एक खिज़र अलैहिस्सलाम है। पता है आपको कि नहीं? जी सर, सूरह कहफ में उनका जिक्र है। सूरह कहफ में माशाल्लाह आपने बताया। और ये आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र पर इतराज किया है या नहीं किया? सर उन्होंने उनके सवालों के जवाब में किए थे, जी, किया था वो सर। बल्कि उन्होंने तो सख्ती से कहा क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जरा जलाल वाले थे, गुस्से वाले थे। उनका पंजाबी में कि एक तू करना की पिया है, तो बच्चे नु मार देता है, कर देता हो कर देता। इसका मतलब है कि चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मुराद ही पता नहीं थी, लिहाजा वो ये समझ कर कि ये आदमी अपनी तरफ से लगा हुआ इतराज किया। उन्होंने अल्लाह ताला हुक्म दे दे कोई इतराज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जो मर्जी हुक्म दे दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मगरिब की नमाज 100 रखते पढ़ने का हुक्म दे देता, हमने 100 पढ़ दी थी। 3 का कहा हम 3 पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अमर ताबुदी कहलाता है। मखलूक को हक हासिल नहीं है कि वो खालिक के किसी अमर समझ आए, ठीक है, ना आए तब भी कोई बात नहीं। तो फरमाया बेवकूफ लोग क्या कहेंगे, पहला किबला दुरुस्त था तो उसको बदलने की अल्लाह अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये लोग बेवकूफ हैं। और ये जो कह रहे हैं ना मा वल्लाहु मन किबलती मुल्लती कानू वाली, जो पहले किबले से इनको किसने फेर दिया है। और आपको मालूम है डायरेक्शन की तो बात ही नहीं। अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह तौर पे फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सूरह बकरा की आयत नंबर 177 फरमाया कि नेकी ये नहीं है कि तुम इधर मुंह कर लो उधर मुंह कर लो। जिस तरह हमारे यहाँ लोग तस्बीहें फेरते हैं, वो कहते हैं तस्बीह फिरी मगर दिल नहीं फिरा। इसका क्या मतलब है जी? तस्बीह फिरी मगर दिल नहीं फिरा। सर ईमान की दौलत से महरूम रहते ऐसे लोग, बस मुंह से नहीं बोलते सर, रहते हैं, अमल में नहीं आते, जी अमल नहीं जाहिरी करते। तौर पर जी बताएं जाहिरी बताएं। तौर पर इबादत को शो करना जी की जी कोई अहमियत नहीं है। जी अगर आप बिल्कुल। दिल से एक कलमा अदा कर लें और जी जी तौहीद के ऊपर अदा कर लें तो अल्लाह के लिए वो उस आदमी का अदा किया हुआ लफ्ज ज्यादा मानी खेज है, ज्यादा बिल्कुल। वैल्यूएबल है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी रिसर्च थी अपना पीएचडी में, उसके मैं उससे भी आगाह कर दूं कि जो है ना आपका बैतुल मक़दस, वो बैतुल मक़दस वो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है ताबूत सकीना के बारे में। बैतुल मक़दस के अंदर भी जब ये नमाज पढ़ते थे ना तो असल मुंह इनका किबले उधर ही होता था, जो इनका वहां पर उसे कहते हैं हॉली ऑफ दी हॉलीज, यानी कि ईसा यहूदियत का सबसे मुकद्दस मुकाम हॉली ऑफ दी हॉलीज वो कहलाता है। वो भी उसका रुख भी किबला वो इधर ही है अपना बैतुल्लाह की तरफ, जो हमारा खाना काबा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की मर्जी है, मशरक मगरब की अपनी कोई हैसियत है ही नहीं। ना मशरक की हैसियत है ना मगरब की हैसियत। हैसियत किसकी है? जो रब है उनका। अल्लाह ने देखे किस तरह जिक्र किया है, देर आर डायरेक्शन, रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, फिर फरमाया रब्बुल मशरिकैनी वल मगरिबैनी, फिर फरमाया फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिकी वल मगारिब। अल्लाह ताला की पता नहीं कितनी मशरिकें हैं, कितनी उसकी कायनातें हैं, कितनी उसकी गैलेक्सीज हैं, इनको क्या पता। बात मुंह करने की नहीं है, बात ये है कि अल्लाह ने हुक्म दिया मुंह कर लिए। तो लिहाजा ये फजूल किस्म की गुफ्तगू वो आदमी करता है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अल्लाह जब चाहे तो हुक्म दे दे, जब चाहे हुक्म को तब्दील कर दे। फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम, और इस तरह हमने तुम्हें बनाया। कुल आप कह दीजिए, ये आयत पहले पूरी कर ले। कुल आप कह दीजिए लिल्लाहिल मशरिक़ वल मगरिब, अल्लाह की मशरिक है अल्लाह की मगरिब है। अल्लाहु अकबर। यहदी मन यशाउ इला सिराति मुस्तकीम, और अल्लाह जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। और तहवील किबला का असल मतलब यही था कि अब बैतुल मक़दस की जो मरकजियत है उसकी सेंट्रलाइजेशन है वो खत्म हो चुकी है। और दुनियावी तौर पर भी आप जानते हैं अच्छा बाज लोग ऐसे हैं जो दुनियावी तौर पर तो मसाइल को बड़े समझते हैं, लेकिन जब दीनी तौर पे आए तो उसकी है ना उनकी शुरू हो जाती है गुफ्तगू। आपको पता है जब पाकिस्तान बना इसका कैपिटल कौन था? कराची। अब कराची क्या है? सर, अब कराची किधर चला गया? उधर ही है। इस्लामाबाद है। नहीं, कराची तो उधर ही है, लेकिन अब हुआ क्या है, वो कैपिटल का क्या है? अब इस्लामाबाद है सर। हाँ, इस्लामाबाद क्यों बनाया गया? बताएं।
वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है। हाँ, कोई ना कोई वजह होगी ना। अच्छा, ये मखलूकात जो है वो अपने आसानी के लिए और अपने मतलब मुफादात के लिए लगी रहती है। अल्लाह तो हर हिकमत से भरा हुआ है, अल्लाह हकीम है, अल्लाह अलीम है। तो अल्लाह ताला के यहाँ मशरिक मगरब की कोई वैल्यू नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है वकज़ालिक जअलना को, हमने तुम्हें क्या बनाया, उम्मतन वसतन, हमने तुम्हें एक मोतदिल उम्मत बनाया है, सेंट्रल। वसत का मतलब होता है दरमियान, और अफजल चीज को भी बाज़ औक़ात वसत कह देते हैं। तो आपको इसमें अदल का लफ्ज भी शामिल है, यानी कि इनमें ना यहूद की तरह सख्ती मौजूद है, ना नसारा की तरह नरमी मौजूद है। इनके अंदर ना इनके एतकाद में, इनके अखलाक में। और अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है बुखारी में किताब तफसीर की 4487 4487, उससे मुराद यहाँ अदल, यानी कि ये उम्मत अदल वाली है। ये उम्मत जो है ये अदल वाली है। अदल किस लिए है? यहूद दो यहूद किसको नहीं मानते? यहूद दो नबियों को नहीं मानते कम अज कम। कौन से दो नबी है जी? ईसा इस्लाम और आखिर इस्लाम। हजरत मोहम्मद अच्छा, और सल्लल्लाहु अलैहि नसारा वसल्लम, नसारा किसको नहीं मानते? वो आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। अच्छा, आप जरा गौर करें, मैं जो एग्जांपल देने लगा हूँ, आपकी गवर्नमेंट 50 का नोट छापती है, 100 का छापती है, 500 का छापती है, 1000 का छापती है, 5000 का छापती है। अगर आप सारे नोट ले लें और 5000 के बारे में कहें जो गवर्नमेंट ने छापा होगा मैंने ये नहीं लेना, तो आप पे कौन सा मुकदमा बनेगा? जी जी, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। वो कहेगी जी भाई हमारा 5000, अल्लाह ताला ने मूसा को भेजा, अल्लाह ने ईसा को भेजा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल्लाह ने भेजा है। और फिर अल्लाह ताला की नबी अलैहिस्सलाम की बशारत खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है इंजील के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह फरमाता है कि तुम वसत हो। वसत किस लिहाज से हो? लोगों को तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। यहाँ पर आप तमाम स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि हम इस मामले को समझें। आपको मालूम है कि गुब्बारे में से हवा निकल जाए वो किसी काम का नहीं रहता, बोतल में से लिक्विड निकल जाए वो किसी काम का नहीं रहती, किसी काम की नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही अगर इस उम्मत में से नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना निकल जाए तो ये उम्मत भी बदतरीन बन जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे अंदर ये सिफत अब मौजूद है या नहीं मौजूद? बहुत कम। बहुत कम है अब तो। हाँ, और आप ये ना सिंपल सिंपल एग्जांपल जरूर याद रखें। अगर आपके फोन में बैलेंस नहीं है, किसी काम का नहीं है, आप अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से बात नहीं कर सकेंगे। वो फोन में बैलेंस ही नहीं है। फोन तो 2 लाख का बैलेंस उसमें मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारी उम्मत भी ऊपर ऊपर से तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर वो बैलेंस मौजूद नहीं है, वो वसत मौजूद नहीं है, वो अदल मौजूद नहीं है जो कभी इस उम्मत का खासा हुआ करता था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ, व यकून रसूल अलैकुम शहीदन, और रसूल जो है वो तुम पर गवाह बन। वमा जअलनल क़िबलत अल्लती, और हमने नहीं बनाया इस किबले को, कुल्त अलैहा, जिस पर आप है, इल्ला लिनअलम, ताकि हम अल्लाह ताला के लिए, याद रखिए जब लिनअलम का लफ्ज होता है इसका मतलब होता है जांच लेना, परखना। और परखना भी एक तरह का इल्म हासिल करना है। अल्लाह ताला को पहले इल्म है, अल्लाह ताला पहले ही जानता है, लेकिन यहाँ मतलब होता है परखना, जांचना कि मन कौन शख्स है, यानी कि तुम में से कौन है मई यत्तबी रसूल, जो रसूल की पैरवी करता है, मिम्मयन कलिबु अला अकीबैही, या वो भी पता चल जाएगा जो अपने पैरों पर फिर जाता है, यानी कि रसूल की पैरवी करता है कि नहीं करता। इसका मतलब है रसूल की पैरवी करना हर मामले में फर्ज है। और मैं वहीन कानत ला कबीरत, और ये बात बड़ी मुश्किल है, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाहु, मगर उन लोगों पर जिन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे दे। तो आपको पता है हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हमें फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत की दुआ दिन में आप कम से कम 17 बार मांगते हैं फर्ज नमाजों में। हाँ जी, फर्ज नमाजों की कितनी रकात है जी? सर अभी आपने ही 17 बताया। चले गिन लें आप, 17 बनती है कि नहीं? देखें, 2 हो गई फजर की, गिनते जाए जरा। 2 फजर की हो गई, 4 जोहर की हो गई, कितनी हो गई जी? सर 17 ही है। चले कोई बात नहीं, 6 और 4 हो गई असर की, 10 हो गई। 3 हो गई मगरिब की, 13, और 4 हो गई इसकी ईशा की, 17 ईशा रखती। और 17 रकतों में आप क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। और आप में जो मैथमेटिक्स जानता है उसको पता है कि 2 पॉइंट्स के अंदर में सबसे छोटा फासला जो है वो सिराते मुस्तकीम सीधी लाइन होती है। सीधी लाइन ड्रॉ की जाए वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्लाह ताला का जो सीधा रास्ता है, छोटा भी है आसान भी है, उस पर कोई वो नहीं है, इनहिना नहीं है, उसके ऊपर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बना हुआ। तो फरमाया ये बड़ा भारी है मगर उन लोगों को जिन अल्लाह हदायत दे दे, वरना लोग अल्लाह ताला की बातों पर नाउज़ुबिल्लाह इतराज करना शुरू कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि इतराज मखलूक के कामों में किया जाता है, खालिक के कामों में नहीं किया जाता, क्योंकि खालिक को खालिक मानना ही इसलिए है कि वो हर गलती से पाक है। तो फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। ये रवायत के मुताबिक यहाँ ईमान से मुराद वो सलात, वो नमाजें हैं जो ये मुसलमान 17-18 महीने पहले पढ़ते। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यहाँ पर वजाहत फरमा दी और फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिन नासी, लोगों के साथ रऊफ़ुर रहीम, बड़ा प्यार करने वाला और बड़ा रहम करने वाला। अच्छा, इसके अंदर ना एक बात ज़हन में रख लें तमाम स्टूडेंट्स, ये ना आयत बड़ी अहम है, तो लिहाजा जब हम अगला लेक्चर, चूंकि आज मेरे पास वक्त भी कम है, ऊपर से वाइवा मैंने लेना है, तो इसलिए ये आयत जो है ना वो आइंदा आपने मुझे याद भी करवा देनी है। ये आयत हम दोबारा पढ़ेंगे कि इस आयत के अंदर ना काफ़ी मसाइल हैं और मैं समझता हूँ कि इसके लिए कम से कम 1 घंटा इस आयत को समझने के लिए मजीद चाहिए, लेकिन बारह कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट लेक्चर में इसी आयत 143 को हम दोबारा दोहराएंगे और इसके कुछ ना अहम फ़िक़ही मसाइल आपके सामने टेक्स्ट के लिहाज से बताए जाएंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स उसमें ज़रूर हाजिर हों।